हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू दैट। आज के टुडे मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले अबाउट ऑल इवेंट्स जो हुआ है ओवर द वीकेंड। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि जीएसटी 2.0 दिवाली 2025 तक आएगा। इसका मेन मकसद है कि टैक्स को सिंपल बनाना, मिडिल क्लास का बर्डन कम करना और इकोनॉमी में डिमांड को बूस्ट करना बाय कटिंग जीएसटी रेट्स। एंड S&P ग्लोबल रेटिंग्स का इंडिया का सोवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट है, क्योंकि ये अपग्रेड लगभग 2 डेकेड्स के बाद आया है। चलिए इसको डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इंडिया के इकोनॉमी, इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सब पर है। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। तो अभी के जीएसटी रेट्स 4 स्लैब के हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%, जो अब रिड्यूस होके सिर्फ 2 स्लैब्स होने वाले हैं, जिस 5% एंड 18%। एक 40% वाला स्पेशल सिन या लग्जरी टैक्स होगा ऑन टोबैको, पान मसाला, गुटखा, ऑनलाइन गेमिंग और कुछ लग्जरी कार्स जैसे चीजों पर। और ज्वेलरी और डायमंड्स के स्पेशल रेट्स होंगे, विच इज 3%, 1.5% एंड 0.52%, जो सेम रहेंगे। अब जो स्ट्रक्चर है उसे समझते हैं, या स्ट्रक्चरल चेंज जो आया है उसे देखते हैं। 2 स्लैब्स होने वाले हैं फॉर अ सिंपल सिस्टम। 5% जो होगा मेरिट रेट, जिसमें बेसिक गुड्स, मेडिसिन, एफएमसीजी, स्मॉल पैक्स, ट्रैक्टर्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ये सब इंक्लूड होंगे। 18% होगा स्टैंडर्ड रेट, वेयर मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज जैसे ड्यूरेबल्स, सीमेंट, आईटी, टेलीकॉम ये सब इंक्लूडेड होंगे। एंड 40% जो हमने डिस्कस किया वुड बी अबाउट सिन एंड लग्जरी रेट फॉर टोबैको, लिकर, ऑनलाइन गेमिंग एंड लग्जरी एसयूवीज। अब इसका सेक्टर वाइज इम्पैक्ट समझते हैं। ऑन ऑटोमोबाइल्स जैसे स्मॉल कार्स, 2 व्हीलर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स पे जीएसटी कट हो सकता है फ्रॉम 28% टू 18%। जैसे एसयूवीज या बिग कार्स है, उसमें एक न्यू 40% का स्लैब बनेगा, लेकिन ओवरऑल बर्डन लगभग सेम रहेगा। अगर ईवीज की बात करते हैं तो अभी 5% जीएसटी पर है, लेकिन आईसीई कार्स चीप हो जाएंगी तो ईवी अडॉप्शन स्लो हो सकता है। अब अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं तो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी कट 18% से 5% या 0% भी हो सकता है। ये सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि ज्यादा लोग इंश्योरेंस लेंगे। अगर एफएमसीजी सेक्टर की बात करते हैं तो जितने भी 12% के आइटम्स हैं उनको शिफ्ट करके 5% पे लाया जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट फ्यूल्स तो पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, नेचुरल गैस अभी भी जीएसटी के बाहर ही रहेंगे। अब इस सब का एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या है? तो रिटेल प्राइसेस 4 to 5% गिरने की उम्मीद है। इन्फ्लेशन 0.5% कम हो सकता है। जो ऑटो डिमांड है, अगर 10% जीएसटी कट हुआ तो 15 to 20% जंप होगा डिमांड में। एंड कंजम्पशन बूस्ट होगा, जैसे टैक्स कट्स हो सकते हैं, प्लस जीएसटी 2.0 से डिमांड स्टिमुलस 0.7% टू 0.8% जीडीपी का हो सकता है। अब इसका कंप्लायंस इजी हो जाएगा। प्रीफिल्ड जीएसटी रिटर्न्स, ऑटो रिफंड्स, स्मॉल बिजनेस के लिए फास्ट रजिस्ट्रेशंस, एक्सपोर्ट्स के लिए इन्वर्टेड ड्यूटी रिजॉल्व होगा एंड कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी। अब ये सब जो होने वाला है इसका टाइमलाइन समझते हैं। तो अगस्त 21, 2025 को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग करने वाले हैं ऑन द जीएसटी रेट्स। सितंबर 25 में जीएसटी काउंसिल 2 बार मिलेगा एंड दिवाली 25 तक जीएसटी 2.0 रोल आउट होने का टारगेट है। लेकिन ऑब्वियसली हर चीज के साथ हम चैलेंजेस को भी देखते हैं। तो इसमें एक चैलेंज ऐसा है कि ईवी अडॉप्शन स्लो हो सकता है अगर आईसी कार्स चीप हो गई। ट्रैक्टर्स के केस में इन्वर्टेड ड्यूटी का इश्यू हो सकता है। रेवेन्यू लॉस हो सकता है ऑफ अराउंड 50,000 करोड़, जो एस्टिमेट किया है मोतीलाल ओसवाल ने, लेकिन ये मैनेजेबल है। एंड लास्टली स्टेट्स को कन्विंस करना थोड़ा टफ होगा, स्पेशली अगर उनका रेवेन्यू गिरता है तो। सो ऑल इन ऑल जीएसटी 2.0 एक गेम चेंजर रिफॉर्म है, जिसका टैक्स स्लैब सिंप्लीफाई हो जाएगा, रेट कट्स होंगे और डिमांड बूस्ट मिलेगा। मिडिल क्लास को रिलीफ, इंडस्ट्री को क्लैरिटी और बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग मिल जाएगी। लेकिन ईवी पुश स्लो हो सकता है और रेवेन्यू का शॉर्टफॉल एक चैलेंज रहेगा। और अब बात करते हैं एसएनपी के अपग्रेड की। इंडिया काफी सालों से चाहता है कि ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विच इज एसएनपी, मूडीज, फिच उसके फंडामेंटल्स को बेटर रिफ्लेक्ट करे। लेकिन इन एजेंसीज के मेथोडोलॉजीज पर बार बार सवाल उठाए गए हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2021 तक उन्होंने लिखा है कि डज इंडिया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट्स इट्स फंडामेंटल्स? नो। इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को लगता है कि रेटिंग्स में बायस है और इमर्जिंग इकोनॉमीज के फंडामेंटल्स प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं होते। लेकिन अब एसएनपी का ये अपग्रेड एक वैलिडेशन है इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पर,
ग्रोथ मोमेंटम पर और फिस्कल डिसिप्लिन को एक्नॉलेज किया जा रहा है। अब S&P ने अपग्रेड किया है फ्रॉम BBB माइनस टू BBB विच इज अ स्टेबल आउटलुक। ये अपग्रेड 14 अगस्त 2025 को अनाउंस हुआ। उसके रीजंस थे इम्प्रूव गवर्नमेंट फाइनेंसेस, फिस्कल डेफिसिट 2020-21 के लिए 9.2% से रिड्यूस होकर FY 26 में 4.4% टारगेट तक लाया गया है। डेट टू GDP रेशियो है 57% से रिड्यूस होकर 2030-31 तक 49 to 51% पर लाने का प्लान है। इससे इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि इंडिया सस्टेनेबल फिस्कल पाथ पर है। अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इंडिया एशिया पैसिफिक का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। FY 22 से FY 24 में GDP का एवरेज ग्रोथ 8.8% रहा है, जो वर्ल्ड का बेस्ट परफॉर्मिंग है, और अगले 3 साल के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.8% एनुअली है। नॉमिनल GDP ग्रोथ हाई रहना डेट मैनेजमेंट के लिए क्रूशियल है। तीसरा रीजन है कि इफेक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट हो रहा है। RBI की पॉलिसीज ने इन्फ्लेशन को टेम किया है। जुलाई में CPI 1.55% तक आ गया था, जो 2017 के बाद लोएस्ट रहा है। स्टेबल इन्फ्लेशन का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, करेंसी स्टेबल रहता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सोशल अनरेस्ट का रिस्क कम होता है। अब क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है? क्रेडिट रेटिंग एक देश का क्रेडिट स्कोर जैसा है। हाई रेटिंग मतलब कम इंटरेस्ट रेट पर बोरोइंग कर सकती है, कौन? गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स दोनों। उसके बाद लो रेटिंग का मतलब होता है कि ज्यादा रिस्क प्रीमियम होता है, मतलब कॉस्टली बोरोइंग करना पड़ता है उस कंट्री के कॉर्पोरेट्स और कंट्री को। माधवी अरोरा फ्रॉम MK ग्लोबल ने बोला है कि ये अपग्रेड ग्लोबल फंड्स के नए पूल खोल देगा और इंडिया के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोअर हो जाएगी। अब अगर इंडिया के करंट पोजीशन की बात करते हैं तो इंडिया अभी भी BBB पर है, जो कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड का लोएस्ट सिक्योर लेवल है। BBB का मतलब होता है एडिक्वेट कैपेसिटी टू मीट ऑब्लिगेशन बट वल्नरेबल टू एडवर्स कंडीशंस। अब लेकिन इंडिया के लिए इफ यू लुक एट द ब्राइटर साइड, द नेक्स्ट स्टेप आर BBB प्लस, A, AA एंड AAA। जो भी अपग्रेड हुआ है उसका इम्पैक्ट देखते हैं। जो अगर पॉजिटिव अपग्रेड की बात करते हैं तो वील हैव लोअर बोरोइंग कॉस्ट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स 10 BPS गिर गए हैं और रुपये भी स्ट्रेंथन हुआ है। अब वैलिडेशन ऑफ फिस्कल क्रेडिबिलिटी मिली है। इंडिया के लिए फिस्कल डेफिसिट को ग्लोबल लेवल पर एक्नॉलेजमेंट मिली है। बेटर फंडिंग फॉर कॉर्पोरेट्स हो रहा है, ओवरसीज बोरोइंग कॉस्ट कम होगी और कॉर्पोरेट्स को कैपिटल सस्ता मिलेगा। इससे बूस्ट होगा बैंकिंग सेक्टर। इंडिया के 7 बैंक और 3 फाइनेंस कंपनीज का रेटिंग भी अपग्रेड हुआ है फ्रॉम BBB माइनस टू BBB। IBC के बाद बैड लोन्स का रेजोल्यूशन टाइम रिड्यूस हुआ है फ्रॉम 6 to 8 years टू लेस देन 2 years। रिकवरी भी 15 to 20% से बढ़कर 30% हो गई है। इससे बैंकिंग सिस्टम का क्रेडिट रिस्क भी रिड्यूस हुआ है। बट ऑब्वियसली देयर आर सम लिमिटेशंस, जैसे इमीडिएट मार्केट इम्पैक्ट लिमिटेड है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज का कहना है कि नियर टर्म में मार्केट इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा क्योंकि टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी अभी भी है एंड फर्दर अपग्रेड मुश्किल है। S&P ने बोला है कि अगर कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट मतलब सेंटर और स्टेट का पकड़ के कंसिस्टेंटली 6% से नीचे आता है तब और अपग्रेड पॉसिबल है, लेकिन उनके एस्टिमेट्स के हिसाब से FY 29 तक भी 6.6% रहेगा। अगर ग्लोबल रिस्क की बात करते हैं तो टैरिफ, जियोपॉलिटिक्स और कमोडिटी शॉक्स से अभी भी थ्रेट बन सकता है। तो व्हाट लाइज अहेड? ये अपग्रेड एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है इंडिया के लिए, डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्वेस्टर्स दोनों के लिए। लेकिन BBB के ऊपर जंप टफ है अनलेस इंडिया फिस्कल डेफिसिट और डेट ट्रैजेक्टरी पर और अग्रेसिवली इंप्रूवमेंट करे। मूडीज और फिच भी फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली अगर अपना बजट फिस्कली स्ट्रांग रहा तो। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेट्स के लिए ये एक स्वीट स्पॉट है ग्लोबल मार्केट्स में चीप कैपिटल रेज करने का। द बॉटम लाइन इज इंडिया का रेटिंग अपग्रेड एक रेयर और हिस्टोरिक मोमेंट है जो इंडिया के फिस्कल डिसिप्लिन, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और पॉलिसी क्रेडिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये एक सिग्नल टू द वर्ल्ड है कि इंडिया अब सिर्फ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है बल्कि फिस्कली क्रेडिबल एंड इन्वेस्टमेंट वर्दी डेस्टिनेशन है। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनेक्स की न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे FMCG's companies expect GST rate cuts to boost festive season demand. The center's proposed GST restructuring aims to eliminate 12% and 28% tax slabs, retaining only 5 and 8%, जैसे हमने अभी कवर किया। This change would move food and beverage items currently taxed under 12% to 5% bracket, potentially reducing prices for edible oil, branded rice,
butter, ghee, instant noodles, juices, and dry fruits. Companies plan to pass savings directly to the consumer through price cuts or increased product quantities. Parle products indicate smaller packs up to 30 rupees could see a 8 to 10% increase in quantity, while larger packs above 50 may see a 5 to 7% price reductions. Amul expects core dairy products to benefit significantly, with a 500 ml butter pack potentially seeing ₹15 price reduction. उसके बाद Bluestone Jewelry IPO list tomorrow with zero grey premium market. So Bluestone Jewelry and Lifestyle Limited shares are listed on BSE and NSE on August 19. The IPO was subscribed 2.7 times, receiving bids for 4.46 crores against 1.65 crores available. उसके बाद हम देख सकते हैं कि J&K India reports 13.5% revenue growth but faces margin pressure from legacy products. तो ऐसे ही क्विक न्यूज अपडेट के लिए आप भी हमारा प्रोडक्ट और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप, वेयर वी कैन सी दैट आज मार्केट काफी गैप अप खुला है बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस एंड ऑल द न्यूज दैट वी सॉ टुडे। तो लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर टुडे। तो जैसे हम देख सकते हैं कि मारुति is up by 8.75% today. Mahindra & Mahindra is up by 3.6%. Bajaj Finance is up by 5.8%. Ultratech Cement is up by 3.64%. Bajaj Finserv is up by 3.55%. JSW Steel is up by 3.28%. Hindalco is up by 2.72%. Trend is up by 2.77%. Grasim Industries is up by 2.93%. Bajaj Auto is up by 4.57%. This is all because जो अपग्रेड हुआ है वो बहुत ज़्यादा जो बैंक्स पे अपग्रेड हुआ था, दैट इज़ व्हाई यू कैन सी ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर अप. उसके बाद नेस्ले इज अप बाय 5.02%, आयशा मोटर इज अप बाय 2.57%, हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अप बाय 3.53%. सो दीज हैव बीन द टॉप गेनर्स फॉर टुडे. अगर लूजर्स की बात करते हैं तो वी हैव L&T which is down by 1.14%, Infosys is down by 0.82%, ITC is down by 1.25% क्योंकि टोबैको पे उन्होंने 40% का रेट लगा दिया है. NTPC is down by 0.97% and Eternal is down by 1.1%. So these have been the top gainers and losers for today. अगर FIDI डेटा की बात करते हैं तो as of August 14, 2025, FI ने फिर से सेलिंग किया of 1,926 crores, whereas DI ने बाइंग किया of 3,895 crores. उसके बाद अगर MTF Insights पे आते हैं, MTF Insights as of August 13, 2025, the industry MTF book stands at 91,103 crores, जिसमें 5,471 crore positions add हुए हैं, 5,670 crore positions liquidate हुए. So the net book liquidation is of 199 crores, जिसमें जो highly exposed stock है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टाटा मोटर्स, TCS, JFS and Reliance Industries. उसके बाद अगर आज की टॉप डिलीवरीज की बात करते हैं तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बजाज ऑटो, Axis Bank, Hindustan Unilever and Ultratech Cement, which range from 76% to 70%. अब जाते हैं धन के होम पेज पे and we can find a key indices and commodities वाला section. तो as of 19th August 2025, सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है और क्रूड ऑयल का अगस्त फ्यूचर्स का एक्सपायरी है. अब जाते हैं धन चार्ट्स पे एंड एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे. जैसे हम देख सकते हैं निफ्टी इज अप बाय 245 पॉइंट्स टुडे, बट फिर भी एक रेड कैंडल ही बनी है, जिसके रीजंस हो सकते हैं कि FIs काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट, उनका जो शॉर्ट कवरिंग था वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि आज रेड कैंडल बनी है, बट हम देख सकते हैं कि आज बहुत बड़ा गैप अप हुआ है. तो हम अगर देखते हैं 14 अगस्त को निफ्टी क्लोज हुआ था अराउंड 24,631 और जब ओपन हुआ है 24,938 पे, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स ऊपर ओपन हुआ आज निफ्टी. निफ्टी मेड अ हाई ऑफ 25,022, made a low of 24,852 and closed around 24,876. वो फाइनली उसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर आ चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा दिनों से नीचे ट्रेल करा था. उसका RSI भी बढ़ के हो चुका है 52 और उसका MACD भी हम देख सकते हैं अब फाइनली क्रॉस हो चुका है. अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी आज 676 पॉइंट से ऊपर है. सेंसेक्स ओपन अराउंड 81,315, मेड अ हाई ऑफ 81,765, made a low of 81,202 and closed around 81,273. अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स उसके 20 EMA के तो ऊपर है लेकिन 50 EMA के नीचे है और उसका RSI भी है अराउंड 50 और MACD ने भी एक बुलिश टर्नओवर दिया है. अगर इंडाइसेस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की, तो आज
जो भी रैली हुआ है उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो है निफ्टी ऑटो सेक्टर का, विच इज अप बाय 4.18%. उसके बाद है निफ्टी रियल्टी, विच इज अप बाय 2.17%. निफ्टी मिड कैप इज अप बाय 1.36%. निफ्टी कमोडिटी इज अप बाय 1.34%. एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इज अप बाय 1.34%. सिर्फ दो इंडाइसेस आज ट्रेंड में बंद हुआ है, विच इज निफ्टी आईटी एंड निफ्टी फार्मा, विच हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू the red candle that Nifty has formed today. Nifty IT is down by 0.57% and Nifty Pharma is down by 0.05%. So that's it for today. I'll see you tomorrow. So tell us, how do you like this video in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.